नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं पहले। अब फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब होता है उसका, जैसे पहला लेता हूँ उसका टेस्ट। तो आपको पता है बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। तो याद रखेंगे आप, जो आपके पास एसिड थे वो खट्टे होते हैं, लेकिन जो बेस हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। जैसे आपका साबुन है, या आप ऑनियन देखते हैं, प्याज देखते हैं, प्याज में क्या होता है, बेस होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप। दूसरा जो रहेगा देखिए वो इसमें होगा सोपी इन टच। मतलब बेस जितने भी होंगे ना, उसको अगर आप टच करोगे तो आपको साबुन की फीलिंग आती है। आपको मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था वीडियो के अंदर, वहाँ पर आपको बताया भी था। तो आप एक बार वीडियो वो ज़रूर देखें जहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन दिखाई थी मैंने वीडियो के अंदर। तो आप बेस को अगर टच करेंगे तो साबुन जैसी फीलिंग आएगी। और आपको पता होगा जो साबुन होता है, सोप जो होता है, उसमें भी बेस होता है, और सोप इज बेसिक इन नेचर। अब ये हो गया हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट करते देखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लेते हैं हम सोल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में मोस्ट ऑफ बेसिस सोल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं वाटर के अंदर। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप वाटर में ऐड करते हैं, जैसे आपका NaOH है, आपका KOH है, MgOH है, इसको बोल देते हैं अल्कली। ये वर्ड जो आपके सामने लिखा है मैंने, अल्कली, याद रखेंगे आप। स्पेशली बेस के लिए आता है, और आप लिख सकते हो वाटर सोल्युबल बेस। वाटर जितने भी वाटर सोल्युबल बेस है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, अल्कली बोलते हैं। आपको काफ़ी बार आगे क्वेश्चन में काम भी आएगा कि अल्कली क्या होते हैं, तो आपको याद रहेगा वाटर सोल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली। नेक्स्ट देखिए अगला लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल। मेटल से अगर आप रिएक्शन कराते तो जनरल रिएक्शन याद कीजिए, बेस प्लस मेटल, आपका बन जाएगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी मैंने आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिखी है। किसी भी बेस को अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, तो आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और आपको शायद याद होगा एसिड में भी सेम ऐसा ही हुआ था। तो आप एग्जांपल लेंगे करेंगे इसको। एग्जांपल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। NaOH बेस है प्लस मेटल जिंक, ठीक है। अब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। बेस बन गया प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। H2 गैस होगी तो इवॉल्व होगी। और लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इसकी पहचान क्या होती है। दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए, कैसे पहचानते हैं इसको हम। इसके पास अब जब बर्निंग कैंडल लेके आते हो ना, तो ये गैस पॉप साउंड से बर्न होती है। आपको वही बात है यहाँ पर याद रखनी। तो कॉमन आपका रहेगा कि कोई भी अगर आप रिएक्शन कराते हैं मेटल की, तो आप इसको आप लिख लें
हाइड्रोक्स गैस निकलेगा। और ये आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप साथ साथ में राइटिंग जरूर करो इनकी, आप नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए रिएक्शन विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं बेस, तो क्या होगा देखिए, एग्जांपल लेता हूं, Ca बेस और यहाँ पे ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड होता है वो एक तरह का क्या होता है, एसिडिक होता है। ये बेसिक हो गया तो आपका H2CO3 सॉरी CaCO3 प्लस H2, यहाँ पर वही बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपके पास क्या बना देगा, सोल्ट और वाटर बना देगा। और जो आपका ये जो कंपाउंड होगा ना वाइट, इन कलर, जब हम वाइट वॉश करते हैं दीवारों के ऊपर तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो हमारे पास क्या बन गया, बेस जो आपके पास उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम, क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको बताता हूँ, कई बार सिलेक्ट लाइम आपसे पूछ लेते हैं सिलेक्ट लाइम क्या होता है, तो आपको याद रहेगा सिलेक्ट लाइम क्या होता है हमारा CaO2 होल ट्वाइस, याद रखेंगे। तो ये जो आपके सामने लिखा है मैंने, आपकी रिएक्शन होगी किसके साथ, वाटर से सोलिबिलिटी होगी उसकी, और मेटल से रिएक्शन होगी, और आपका ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल से हो जाती है। तो ये आपके पास क्या हो गए, मतलब इसकी प्रॉपर्टी तब देखेंगे। रिएक्शन विद बेस, जैसे देखो आप लास्ट में लिख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको पीछे भी पूरा बताई थी मैंने। बेस से आप एसिड से रिएक्शन करेगा NaOH प्लस आपका HCl, एसिड में बताई थी NaCl प्लस H2, सोल्ट और वाटर। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो साहब सोल्ट एंड वाटर बनेगा। तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, और रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हम करेंगे देखिए, वो हम करेंगे एसिड और बेस में हमने क्या देखा, कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे अब है what is common in acid and base। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, एसिड और बेस में क्या कॉमन है, समझेंगे आप इस चीज को। आपको HCl आपके पास है, इसको वाटर में डालोगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव निकालेंगे। यहाँ पे जितने भी एसिड हैं वो H पॉजिटिव निकालेंगे। या आप देखिए वाटर में क्या होता है, H2Cl H पॉजिटिव प्लस H2O H3O पॉजिटिव, आपका होगा हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है, वाटर के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोनियम आयन में बदल जाते हैं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं HCl प्लस H2O H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ऐसे आपका क्या होता है, वाटर के अंदर जो H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, H3O पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। तो H3O पॉजिटिव बनेगा, मतलब कहने का क्या होता है, एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन, एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन, या कह सकते हैं एसिड एंड बेस, सॉरी एसिड जो होते हैं एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन,
वाटर एक्व सोल्यूशन। तो ये आपको बात याद रखनी है। वैसे बेस ये आयंस में टूट जाते हैं, बेस NaOH, इसको भी अगर तोड़ते हो तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दोनों में आपके पास क्या हो जाएगा, आयंस बन गया। दोनों क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। यहाँ पर भी आयंस बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें H पॉजिटिव बनेगा और उसमें आपका OH, ये बातों को ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या होगा, दोनों में क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। एसिड में H पॉजिटिव, बेस में OH नेगेटिव, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बात और आपको बताई थी मैंने, ये तो फर्स्ट पॉइंट में रहेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा, बोथ रिलीज हाइड्रोजन गैस, दोनों में से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मैं आपको बताया था। दोनों में कॉमन बात आपको याद रखनी है। अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको देखिए, हम एक्टिविटीज देखते हैं कि अगर कोई भी एसिड और बेस है ना, उसकी पहचान होती है आपकी उसकी कनेक्टिविटी से। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपका बल्ब, ये बैटरी। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCl इज एसिड while C6H12 C12H22O11 आर नॉट एसिड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि HCl तो एसिड है लेकिन ग्लूकोज एसिड नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है, हाइड्रोजन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो ये वाला एसिड है, ये वाला एसिड क्यों नहीं है। तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज डू नॉट गिव्स आयंस एंड HCl गिव्स आयंस। तो आप याद रखेंगे, डू नॉट gives ions, gives ions in aqueous solution and bulb glows। इसके एक्व सोल्यूशन में से आयंस बनते हैं और आयंस बनने की वजह से इसके अंदर आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब आपका क्या होगा, एसिड कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपका क्या होगा, बेस NaOH आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फोर्स ऑफ आयंस। तो ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है आपसे कि आपके पास एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों के अंदर क्या होता है, आयंस बनते हैं इसलिए कंडक्ट करता है, लेकिन जो और सोल्यूशन कोई भी है जिसमें आयंस नहीं बनेंगे वो करंट फ्लो नहीं कराएगा। और करंट फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि आयंस बन रहे हैं। बहुत सिंपल सी आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट करते, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है डायल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगला जो हमारे पास है डायल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। और डायल्यूशन डायल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो डायल्यूशन का मतलब है वाटर ऐड करना, डाइल्यूट करना। डायल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर।
टू एसिड और बेस। देखिए एसिड और बेस में अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप, डाइल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, रायता बनाते हैं, रायता अगर कम पड़ गया तो उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। तो वही केस यहाँ पर होता है, एसिड और बेस के अंदर आप वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, उसको डाइल्यूशन बोलेंगे हम। तो यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे, ये एसिड है, आप यहाँ से वाटर ऐड करते हैं, वाटर डेंजरस, गलत है, ड्यू टू evolution of large amount of heat। मतलब काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि जब एसिड के अंदर आप वाटर ऐड करोगे ना तो हीट बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब करेंगे कैसे हम यहाँ पे, तो ये बात आपको ध्यान रखने को बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका यहाँ पर क्या लेना अपने को, अगर डाइल्यूशन करना है तो पहले आप लेंगे वाटर, वाटर में ऐड करेंगे एसिड, एसिड को क्या करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे। ये आपका राइट वे है। बहुत कॉमन सेंस की बात आपसे पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर कि एसिड कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, वाटर में एसिड मिलाना है, न कि एसिड में वाटर मिलाना है। जब आप वाटर में एसिड मिलाते हो तो क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। जो हीट इवॉल्व होगी ना, उस हीट को ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो कंटेनर है वो ब्रेक नहीं होता है, सेफ्टी रहती है यहाँ पे। तो हमेशा याद रखेंगे, एसिड बेस को आप वाटर में ऐड करते हो तो हीट बाहर निकलती है। तो हमें क्या करना है, हमें वाटर में एसिड और बेस ऐड करना है, न कि बेस वाटर और एसिड। ज़्यादा क्या बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होता है, use acidic reaction aqueous solution। बेसिक रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए एक कंटेनर लेता हूँ मैं, आपके सामने क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए एक आपके पास ये कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में ले लिया हमने क्या, NaCl, इस पर कर दिया हमने डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, NaCl प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस 2HCl। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर जो है गैस दिख रही है, वो गैस, इसके पास अगर आप ड्राई लिटमस पेपर लेके आते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ड्राई में उसके आइंस नहीं बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मॉइस्ट लेके आते हो, पेपर, तो क्या होगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। क्यों जाएगा? जो HCl गैस है ना हमारी, HCl रिएक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। याद रखेंगे आप, HCl प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl जो है वो एसिडिक रिएक्शन दिखाएगा सिर्फ इसमें एक्वस सॉल्यूशन में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वाई ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर डू नॉट चेंज इनटू रेड
in reactions of NaCl or H2SO4? Because HCl do not gives H positive ion without वाटर। तो हमने क्या किया है, आपका बेस का टच क्या होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बेस की मेटल से रिएक्शन कराई हमने तो हाइड्रोजन गैस निकाल दी। बेस की अगर आपने एसिडिक ऑक्साइड से कराई, नॉन मेटल से ऑक्साइड से, तो आपका क्या बन जाएगा, सोल्ट वाटर बन जाएगा। और वाटर में जब ऐड करते तो एक्सोथर्मिक होती है। वो कैसे करना है वो आपको बता दिया मैंने, और लास्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, हमने क्या कर लिया, बेस प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। और लास्ट में एक बात देखेंगे आप कि जितना भी मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना, वो आप जरूर लिख लें कॉपी के अंदर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।